5 खबरों के बाद अभी तक के बड़ी खबर पर आते हैं और यह बड़ी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का वो फैसला है जो गुज़श्ता दिनों लिया गया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रूरल R&B डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और इसमें कुछ पोस्टों को हज़फ किया गया है, कुछ नए पोस्टों को इंक्लूड किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर मैकेनिकल हॉस्पिटल डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर रख दिया गया है। नाम को याद रखिएगा क्योंकि जब मैं इस खबर की तफसील में आऊंगा, यह वो ऑर्डर है जो आज बहुत बड़ा ऑर्डर निकला है और इससे इंजीनियरिंग महकमे के अंदर गोनागू हलचल पैदा हुई है। कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल भी वहां से देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील करके मैकेनिकल हॉस्पिटल डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर DIQC को अब सिविल वर्क से तहत पब्लिक वर्क और R&B के तहत कर दिया गया है। एक पोस्ट चीफ इंजीनियर विंग और चीफ इंजीनियर मुगल रोड पोस्ट को ट्रांसफर सिविल विंग में कर दिया गया है और उसके साथ साथ ऑर्डर निकाले गए हैं जी 8 डेपुटेशन पोस्ट पे जो SC सिविल ड्यूटी काम करते थे उसे एबॉलिश कर दिया गया है। यह भी इसी के अंदर कर दिया गया है और उनकी नई ज्यूरिसडिक्शन और उनके नए फ्रेमवर्क को भी इस ऑर्डर के अंदर जो है वो साफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें हो रही है तो बड़ी बात यह है कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के लिए थे इसमें शेड्यूल 2 को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो वन रूफ वन स्ट्रक्चर के तहत काम करने की बात है, यानी सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक ही रूफ के तहत एक ही छत के तहत काम कराने की बात हो रही है, उस हवाले से यह बड़ा ऑर्डर आया है। और इस ऑर्डर के सामने आने के बाद इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मिला जुला रेस्पॉन्स जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ से सामने रखा जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है जी पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन 102/15/2020 को जारी किया गया था 4/8/2020 को, उसी की इंप्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाया गया है। और अब जो नया ऑर्डर उसके बाद आया कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 752 JKGAD 2020 डेटेड 10/8/2020, उसके बाद दूसरी रेफरेंस इसमें आई सरकारी ऑर्डर की जो 1/12/2020 को आई और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन जो सामने आया 15/12/2020 को। इन सभी ऑर्डर्स और डिसीजंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 22 JKGAD अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है 6 तारीख को, यानी 6 जनवरी 2022 को, जिसके तहत सैंक्शन अकॉर्ड की गई है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन, कार्डर, रैशनलाइजेशन, ज्यूरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेट फील्ड ऑफिस, इन सब को दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग की गई है एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसी ऑर्डर के तहत जो डिपार्टमेंटल कमिश्नर वर्क्स हुआ करता था, जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टेक्निकल एंड R&B डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसे रिडिजिग्नेट किया गया है इंजीनियर इन चीफ के ओहदे को लेकर। उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का नाम बदल दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर DIQC इसे अब सिविल इंजीनियरिंग विंग फिल किया करेगी, हेंस फॉर हाइड्रोलिक विंग से इसको लिया जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक विंग इसे सिविल विंग में दे दिया गया है। यह तीसरा बड़ा ऑर्डर है। चौथा ऑर्डर जो इसमें निकला है कि चीफ इंजीनियर मैकेनिकल विंग, चीफ इंजीनियर मुगल रोड, इन्हें ट्रांसफर किया गया जी सिविल विंग के अंदर। पांचवा जो इसके अंदर स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट कश्मीर, सिक्किम्स के अंदर जो SCs या चीफ इंजीनियर रैंक के आदमी काम कर रहे थे सिविल वर्क के अंदर, उनकी भी रिडिजिग्नेशन कर दी गई है। और इस तरीके से ऑर्डर के अंदर कई अहम और बड़े फैसले AEs और JEs को लेकर भी कर दिए गए हैं। मजीद इस ऑर्डर के अंदर क्या कुछ है समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलेंगे हम अपने साथी सनम एजाज के पास। एडिटर इनपुट हमारे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। ये जो सरकार का ऑर्डर आया है बहुत बड़ा ऑर्डर ये है और लगातार जब मैं इस ऑर्डर पर नजर डाल रहा हूं तो एक के बाद एक डिवीजन की बात हो रही है, दीगर चीजों की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर जो पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि चीफ इंजीनियर सिविल जोन का अलग कर दिया गया है, चीफ इंजीनियर सिविल जोन अलग, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जोन अलग कर दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के जोन अलग कर दिए गए हैं। ये सारी चीजें हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि वन रूफ के तहत इस पूरे स्ट्रक्चर को लाने की बात
की जा रही थी 2022 में, लेकिन 2023 के आते आते अब ये लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट हो गया है। क्या कुछ ऑर्डर कह रहा है? देखिए गौरव भाई, ये 50 सफात का जो ऑर्डर है ये अभी शाम गई जारी किया गया है और हम इसको रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ R&B डिपार्टमेंट कह सकते हैं। और इस R&B की बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर पे इसको रिऑर्गेनाइजेशन ही कहा जा सकता है। और इसमें इन 50 सफात में मुख्तलिफ जो नुकात हैं वो उठाए गए हैं। और कुल मिला के अगर हम इसको नटशल में बताएं, क्योंकि 50 सफात पे बहस करना है, बात करना थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन नटशल में कहें तो कुछ जो डेपुटेशन सिस्टम जो था अभी तक हुआ करता था, लगभग उसको ख़त्म किया जा चुका है। ये हो चुका है, जिस तरह हम कहें तो इससे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, चाहे ख़ासतौर पर हम कहें मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के अपने अपनी जो इंजीनियरिंग विंग हुआ करती, जैसे टूरिज्म की एक इंजीनियरिंग विंग हुआ करती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग हुआ करती थी, या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो लोग अपने जो काम करते थे वो बाज़ाब्ता तौर पे R&B से जो इंजीनियर वगैरह होते थे उनको वहाँ पे भेजा जाता था, डेप्यूट किया जाता था, फिर वहाँ पे वो काम करते थे। तो वो जो सिस्टम है सारा, यानी ये सारा सिस्टम है वो ख़त्म किया जा चुका है। और इसमें अगर हम देखें तो लगभग, मैं सिर्फ अभी टूरिज्म का देख रहा था तो 23 के करीब उनके टूरिज्म के डिवीजन जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो वाइंड अप हो रहे हैं, ये टूरिज्म के हो रहे हैं। फिर एजुकेशन के भी जो इतने भी लगभग सारी विंग्स हैं, जो इंजीनियरिंग विंग्स एजुकेशन की थी वो भी ख़त्म हो रही है, चाहे उसमें रमसा हो, दूसरे जो हो, या एजुकेशन का खुद अपना वो हो रहे थे। लेकिन इसमें एक जो पुलिस का जो विंग है उसके हवाले से इसमें कोई ख़ास तौर पे नहीं है। क्या पुलिस का जो विंग है, इंजीनियरिंग विंग, उसको भी इसी के दायरे में लाया गया है, या क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो इंजीनियर वगैरह हैं वो वहाँ पे जाते थे। और फिर दूसरी बात जो है, जो अभी हम भी अपने जो नाज़रीन तक ये पहुँचाना चाहते हैं, पोस्ट जो है लगभग 400 के करीब पोस्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इससे जो हम ओवरऑल अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी इसको पढ़ने में या इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की थोड़ी लैंग्वेज है, तो एक आम इंजीनियर जो इंजीनियरिंग के साथ जुड़े लोग हैं वो इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो नटशल में अगर हम कहीं पहले ही लाइन में है 1182 के अगेंस्ट 782 पोस्ट ही रखे गए हैं, तो 400 के करीब जो पोस्ट हैं वो जो पोस्ट हैं वो ख़त्म किए जा चुके हैं। ये एक बड़ा है। और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा इसमें है नुकसान जो है कि जो भी डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे जो इंजीनियर हुआ करते थे उन्हें कुछ न कुछ की नो हाउ हुआ करती थी, वो उसी में अब ये काम जो है सारा इंजीनियरिंग विंग के डायरेक्ट हो जाएगा। माना उससे कुछ फ़ायदा है वो इंजीनियरिंग विंग्स वगैरह ख़त्म करने से, लेकिन उससे नुकसानात भी हैं कि जो महकमे के अंदर की नो हाउस होती थी इंजीनियर को, वो नो हाउस नए या दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर को ना होने की वजह से उन कामों में कुछ देरी वगैरह हो सकती है। ओवरऑल हम जैसे देख सकते हैं कि दोनों पहलू देखे जा सकते हैं इस ऑर्डर के। पॉजिटिव रिस्पांस भी है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव एक बड़ा यही है कि 400 के करीब पोस्ट जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। और ये बड़ा दचका होगा जम्मू कश्मीर में जो सरकार कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। इससे जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट पेश किया गया था कि जनाब ये जो अलग अलग विंग्स हो रही हैं और अलग अलग तरीके काम कार हो रहा था, इससे एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा बड़ा प्लान विजन था उसमें फर्क पड़ता है। इससे अच्छा नहीं है कि एक ही R&B डिवीजन हो और एक ही सिस्टम के तहत, एक ही रूफ के तहत सारे काम करे और सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही डिपार्टमेंट जवाबदेह बने। इस तरीके से अलग अलग करने से देखिए गौरव भाई, अगर टॉप लेवल पे सभी इसको एक ही रूफ में लाया जाता तो अलग सी बात थी, वहाँ पे ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी ऊपर एक ही जगह पे होती। लेकिन जो निचले डिपार्टमेंट, निचले जो हैं, जो क्वार्टर्स हैं, सर्विसेज जो निचली हैं, उन्हीं को भी ख़त्म किए जाने से साफ जाहिर है अकाउंटेबिलिटी वगैरह के तो हम मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दचका है जो 400 पोस्ट का जो है वो अबॉलिश होना, वो बहुत बड़ा दचका है। 400 लोगों का रोजगार इससे खत्म हो जाएगा, ये पहली बात ये हो जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि अब ये एक ही डिपार्टमेंट एक ही रूफ के अंदर जब आएगा तो टाइम फ्रेम जो है ऑलरेडी जो है वक्त इस हमारे कंस्ट्रक्शन विंग में लगता रहता है, और फिर जम्मू कश्मीर का जोग्राफी जो है, मौसमी हालात हैं, उनमें भी टाइम लगता है। अब जब वहाँ पर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती थी कि अपना डिपार्टमेंट भी पूछता था, R&B भी पूछता था, लेकिन अब वो जो है डायरेक्ट R&B का है तो एक डिपार्टमेंट की मोनोपोली भी हो जाएगी, वो भी एक बड़ा इसमें लगेगा। वो अभी तक यही समझ आ रहा है, लेकिन अभी हमें इस ऑर्डर को और समझने की जरूरत भी है। अच्छा, ये जो 8 डेपुटेशंस की बात हो रही है, जो मेरे हाथ में भी ऑर्डर है, इसमें भी ये लिखा है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ड्यूटी पोस्ट वो एबॉलिश कर दिए गए हैं। और इसी तरीके से एक बड़ी बात, जो हमारे स्किम, सोरा और दीगर जगहों पर डेपुटेशंस पर लोग थे, उनकी डेपुटेशंस को भी खत्म करने की बात कहते हुए ये कहा गया कि जनाब अब वो मेन ऑफिस में ही अपना काम काज जो है देखेंगे और वहीं से सारा सिस्टम जो है वो चलेगा। बिल्कुल, इसमें ये सिर्फ ये सिक्किम्स भी नहीं है, बल्कि इसमें मुगल रोड है, इसमें जो रोड्स के बाकी जो हैं वो भी हैं, इसमें सिर्फ सिक्किम्स नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि टूरिज्म के 23 डिवीजन जो है, मैं अभी तक जो उनकी वेबसाइट को देखते हुए, टूरिज्म की वेबसाइट को, अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात जो मेरे सामने इस वक्त मेरे विंग से कहा जा रहा है कि सभी सिविल वर्क ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स
ये मर्ज कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 752 जेकेजीएडी के तहत, जो 10/8/2020 को निकला था। अब ये जी न्यूली क्रिएटेड डिविजन्स, सब डिविजन्स एज पर देयर ज्यूरिसडिक्शन और कोटेनम जो होगा, सीडी ब्लॉक्स होगा आरडीडी के, उसके तहत ही काम करेंगे। तो ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है और अकाउंटेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की गई है। देखिए बिल्कुल गौर भाई, स्ट्रीमलाइन भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, लेकिन एक चीज है, ये जितने भी देखिए, ये जो जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स में आरएनबी के यानी कंस्ट्रक्शन के काम होते थे, वर्क्स काम होते थे, वो सारे अब डायरेक्टली आरएनबी के अंडर आए हैं। चाहे वो दूसरे जितने भी टूरिज्म हो, मुझे टूरिज्म याद है, पुलिस का अभी तक इसमें साफ नहीं है कि पुलिस का क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस के हवाले इसमें पुलिस की ये 2 इंजीनियरिंग विंग्स है, पुलिस कंस्ट्रक्शन डिवीजन और पुलिस का दूसरा डिवीजन, उसका नहीं है। लेकिन टूरिज्म है, एजुकेशन है, वो सारे जितने भी हैं वो जो है वो खत्म हो चुके हैं, यानी उन पे डायरेक्ट कंट्रोल जो है, उनके एसेट्स वगैरह जो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ सनम।